अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का फसूं, तोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का फसूं, एक फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। वह दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना। निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान, वही यासीन वही ताहा। फ़ज़ाओं में बसी खुशबू ज़बां पे किसका नाम आया, वही हज़रत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब लेकिन मुअल्लिम सारे आलम के, नबी उम्मी लक़ब लेकिन मुअल्लिम सारे आलम के। रिसालत को है जिस पर नाज वो खैरुल अनाम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुक़्तदर व मुहतशम काबिल तकरीम उलमाए किराम, ग्रामी मर्तबा सामिईन, पर्दा नशी मुस्लिम ख़वातीन और दीनी बहनें और मकतब फ़ातिमा के तलबा व तालिबात और अज़ीज़ दोस्तों, शायर ने कहा है, जब हौसला बुलंद हो कामिल हो शौक़ भी, जब हौसला बुलंद हो कामिल हो शौक़ भी, वह काम कौन सा है जो इंसान न कर सके। अगर ये कहा जाए तो बजा नहीं होगा कि शायद के आज का प्रोग्राम और प्रोग्राम में की गई तैयारियां जनाब हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शुएब साहब की करामत है, तो इसमें कोई तरद्दुद नहीं। यह एक हौसला और तलबा व तालिबात के साथ दर्दमंदाना ताल्लुक़ है कि इतनी कसीर तादाद में तलबा व तालिबात को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तैयार कराकर प्रोग्राम पेश कराया। लाज़मी तौर पर ये मुफ्ती साहब की मेहनत और लगन है, और हमने देखा अपनी आँखों से कि बेहम्दिल्लाह जब मेरे शागिर्द अज़ीज़ मौलाना मुकीम साहब ने ये ऐलान किया कि तलबा व तालिबात के इनाम के साथ उस्ताद की मेहनत को सराहा जाए इनाम की शक्ल में, तो बेहम्दिल्लाह तब तो इनामात का जो सिलसिला जारी हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैं इस पर एक बात सुनाना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा कीमती और पाकीज़ा और मकबूल रकम और पैसा वो होता है जो कुरान करीम की तालीम पर तलबा व तालिबात और उस्ताद पर खर्च किया जाता है। अभी जो इनाम दिया गया जानमाज की शक्ल में, बैग की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, कपड़े की शक्ल में, बहुत सी चीज़ों की शक्ल में, ये इनाम अगर आपने दिया है तो ये आपकी नजात के लिए काफ़ी है, और ये तलबा व तालिबात कल क़यामत के दिन आपकी मग़फ़िरत कराने का सामान है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कल क़यामत का मैदान होगा, सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, एक छोटा बच्चा
मैदान हश्र में नामे आमाल लिए हुए खड़ा होगा। जैसे अभी सर्टिफिकेट दिया गया, सनद दी गई है हर तालिब इल्म को जिन्होंने 20 तलबा तालिबात जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया, इस तरह से कल क़यामत के दिन नामे आमाल दिया जाएगा। एक छोटा बच्चा सर पर टोपी, कुर्ता पाजामा, कागज लिए हुए मैदान हश्र में खड़ा होगा। फरिश्ते कहेंगे, ऐ मासूम बंदे, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तुझे जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट दे दिया गया, तुम जन्नत में क्यों नहीं चले जाते? सारे जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कभी दाएं देखते हो, कभी बाएं देखते हो, कभी सामने देखते हो, कभी पीछे देखते हो, हैरान हो, परेशान हो, जन्नत में क्यों नहीं चले जाते? वो कहेगा, ऐ अल्लाह के फरिश्ते, मुझे तन्हा जन्नत में जाते हुए शर्म आ रही है, तन्हा जन्नत में जाते हुए शर्म आ रही है। पूछा जाएगा, तेरा मतलब क्या? आज किसकी तलाश तुझे है? वो कहेगा, जिन लोगों ने मुझे जन्नत में जाने के काबिल बनाया, मैं उन लोगों को आज ढूंढ रहा हूं। मैं मकतब फातिमा के अंदर पढ़ रहा था, मैं मकतब फातिमा में पढ़ रहा था, मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे पास कापी किताब नहीं, मेरे पास कलम नहीं, मेरे पास तालीम के असबाब नहीं थे। गांव के लोगों ने, नलखेड़ा वालों ने, फला फला लोगों ने मेरे लिए कपड़े का इंतजाम किया, तिपाही का इंतजाम किया, दरसगाह का इंतजाम किया, कमरे का इंतजाम किया, क्लासरूम का इंतजाम किया, और उनकी बदौलत मैं कुरान करीम को पढ़ा, और आज कुरान करीम की तालीम की बरकत से जन्नत में जा रहा हूं। मैं उन एहसान करने वालों के एहसान को कैसे फरामोश कर दूं? या तो मुझे भी जहन्नम में डाल दिया जाए, या फिर मेरे साथ उन तमाम लोगों को जन्नत में जाने का फैसला किया जाए जिन जिन लोगों ने मेरे साथ हमदर्दी का सलूक किया, हमदर्दी का बर्ताव किया है, मुझको इस काबिल बनाया है। गैब से आवाज आएगी, हाँ ऐ मेरे बंदे, सुनो सुनो सुनो, जिनके लिए मैंने जन्नत का फैसला कर दिया है, मैं फैसला वापस नहीं लेता, सुन लो, तुझे इख्तियार है। तुम्हारे ऊपर जिन जिन लोगों ने दुनिया में खर्च किया है, इनाम की शक्ल में, किताब की शक्ल में, कपड़े की शक्ल में, जिन चीजों की शक्ल में भी हो, तुझे इख्तियार देता हूं, जहन्नम से उन तमाम लोगों को निकाल कर अपने साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो उस दिन उन तमाम लोगों को जिन्होंने इन तलबा तालिबात पर एहसान किया है, कमरे का इंतजाम किया, कपड़े का इंतजाम किया, दरसगाह का इंतजाम किया, तिपाही का इंतजाम किया है, सारे लोगों को चुन चुन कर ये मासूम बच्चे और बच्चियां अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। इसलिए मुबारकबादी के काबिल हैं वो तमाम हजरात जिन लोगों ने यहाँ पर इन तलबा तालिबात की इनामात से नवाजा, रकम की शक्ल में, अशिया की शक्ल में, किताबों की शक्ल में। ये तलबा व तालिबात से मोहब्बत की दलील है। दूसरी खुशखबरी ये सुनाऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत, बुखारी शरीफ जुज नंबर 3 सफ़हा नंबर 40 हदीस नंबर 19 पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान करीम को सीखते और सिखाते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी उलूम व फ़नून पाए जाते हैं, तमाम उलूम के अंदर, तमाम फ़नून के अंदर जो सबसे बेहतर तालीम है वो कुरान करीम की तालीम है। कुरान करीम के पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग हैं। और याद कर लीजिए, इतना बड़ा मजमा मर्दों का या पसे पर्दा खवातीन का मजमा है जिन्होंने आज अपने बच्चे बच्चियों का प्रोग्राम सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल मेरा बाग बाग हो गया। मैं तो चाह रहा था
इत्मीनान सुकून के साथ इन बच्चों का प्रोग्राम सुना जाए, फिर मेरा भी आप 3 घंटे का बयान सुने, लेकिन पता चल रहा है कि बिरयानी बन रही है, बिरयानी की खुशबू आ रही है, भूख सता रही है और फिर आप लोगों को बिरयानी खाना भी है। तो ऐसे मौके पर कौन सुनता मौलवी की बात को। लेकिन याद कीजिए, मैं मुबारकबादी पेश कर रहा हूं, आप लोगों को मुबारकबादी पेश कर रहा हूं। कुरान को सीने से जिन्होंने लगाया, अल्लाह ने उन्हें माला माल कर दिया है। रुए जमीन पे जितने लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपसे कोई पूछे अल्लाह का दोस्त कौन है, अल्लाह वाला कौन है, कौन अल्लाह वाला है, तो मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और इरशाद की रोशन, कुरान करीम पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, जिनके सीने में कुरान करीम की दौलत है, जिनकी आंखों में कुरान करीम की दौलत है, जिनके दिलो दिमाग के अंदर कुरान करीम की दौलत है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह। ये कुरान वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, कुरान का दर्स देने वाले, कुरान हिफ्ज कराने वाले, कुरान नाज़रा पढ़ाने वाले, जिस तरीक़ा से कुरान करीम का पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, कुरान को देखना इबादत है, वैसे ही इन अहले कुरान, इन हाफिज़ीन कुरान, इन उलमाए कुरान को मोहब्बत की निगाह से देखना, ये भी बाइसे बरकत और बाइसे नजात है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहले कुरान, हुफ़ाज़े कुरान के एहतराम और इकराम करने का हमें हुक्म फरमाया। अक्रिमू हमलतल कुरान, हाफिज़ीन कुरान का एहतराम कीजिए। क्यों कहा, मैं बताता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। कुरान करीम की बदौलत अल्लाह ताला बहुत से लोगों को बुलंद मकाम अता फरमाता है और बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ज़लीलो ख़ार कर देता है। जो कुरान को अपनाता है, अल्लाह ताला उसे औजे सुरैया पे पहुंचाता है, ऊंचा मकाम अता फरमाता है। अभी फैसला कर लीजिए, इनके सीने में कुरान है, इनके सीने में हदीस है, इनके सीने में उम्मत का दर्द है, कुढ़न है, फिक्र है, तभी तो आपके मुकाबले में स्टेज पे बैठे हुए हैं। आपने इनको ऊंची जगह बैठाया है, क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। पड़ोसी मुल्क का वाक़िया है, पड़ोसी मुल्क का वाक़िया है। एक बड़े मुबल्लिग़ दीन मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम, जब पड़ोसी मुल्क में परवेज़ मुशर्रफ राष्ट्रपति बना तो उसने अपने मकाम पे, अपनी जगह पे उसने मौलाना तारिक जमील साहब को दावत दी। सुनिए गौर से ज़रा, इनका मकाम क्या होता है। इन्होंने आपके बच्चों को हीरा बनाया है, इन्होंने आपके बच्चे को निखारा है, इन्होंने आपके बच्चे को इस काबिल बनाया है कि आपको जन्नत तक पहुंचाने वाले बन जाए। आपको जन्नत का टिकट इन्होंने हवाले कर दिया है। जब परवेज़ मुशर्रफ राष्ट्रपति बना, मौलाना तारिक जमील को उन्होंने दावत दी मोहब्बत के साथ। जब मौलाना तारिक जमील उनके मकाम पे पहुंचे, मौलाना सोफे पे बैठे हुए थे, इसी तरीका सोफे बैठे हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ जाता है, ट्रे में गिलास में पानी भरकर लेकर आता है और पानी लेकर फिर मौलाना तारिक जमील के पास पेश करता है। लेकिन पानी पेश करने से पहले परवेज़ मुशर्रफ कहता है, मौलाना अरे क्या रखा है आपके मदरसों में, क्या तालीम आप देते हैं,
आप लोग कौम के पैसे पर पलने वाले, कौम की रोटी पे पलने वाले लोग हैं। आपकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत तो मेरी है, मैं मुल्क का राष्ट्रपति हूँ, मेरा मकाम है, मेरी हैसियत है, आपकी कोई हैसियत नहीं। तो मौलाना तारिक जमील ने बड़ी संजीदगी के साथ कहा, राष्ट्रपति साहब, आपको अल्लाह ने मुल्क का राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन आपको वो मकाम अता नहीं फरमाया जो मकाम हमें यानी अहले इल्म को अता फरमाया है। कहने लगा क्या मकाम आपका है? तो मौलाना तारिक जमील ने कहा, मकाम हमारा ये है कि मैं आपके मकान में सोफे पर बैठा हुआ हूँ, आप मेरे सामने खादिम बनकर गिलास और ट्रे लिए हुए खड़े हैं। जिस तरीका से एक नौकर अपने आका के सामने पानी पेश करता है, आप अपने मुल्क के राष्ट्रपति हैं, होंगे राष्ट्रपति, लेकिन आज की तारीख में अल्लाह ने जो हमें मकाम अता फरमाया है कि मुल्क का राष्ट्रपति एक आलिम दीन के सामने खड़े होकर पानी लिए हुए पेश कर रहा है, इससे बढ़कर आलिम दीन का मकाम और क्या हो सकता है? ये है हैसियत। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इन बच्चों के प्रोग्राम को सुना है। मेरे दोस्तों, आज जो उम्मत पर जिल्लत व खारी है, उम्मत पे जो परेशानी है, उम्मत पे जो हालात आ रहे हैं, उम्मत जो हालात से दो चार है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ रखा है, हमने अहकाम शरीयत को छोड़ रखा है, हम नमाज की पाबंदी नहीं करते, कुरान की तिलावत नहीं करते। हक तो ये था कि आज की तारीख में जिस तरह हमारी बच्चियों ने पैगाम सुनाया है, एक एक चीज पर, आप में बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी भी वजू के फराइज याद नहीं होंगे, गुस्ल के फराइज याद नहीं होंगे। मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ, बात पूरी कर रहा हूँ। लतीफ़ा ये है कि इसी एक मर्तबा एक जगह गांव के चौधरी, गांव के कुछ लोग गांव के बाहर चौपाल पे जाके बैठ गए और उस जगह बातचीत करने लगे। गांव का चौधरी ईरान तुरान की बातें हाँक रहा है, कभी इस नेता की बात, कभी उस नेता की बात, कभी इस इलेक्शन की बात, कभी उस इलेक्शन की बात, बातें कर रहा है। इत्तेफाक से उसी जगह मकतबे फातिमा का भी एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा बैठा हुआ है, एक जमात का साथी बैठा भी हुआ है। मकतबे फातिमा के बच्चे ने कह दिया, चौधरी साहब इधर उधर की बातें बहुत हो गई, कुछ दीन की बातें भी कर लेते हैं, कुछ मुज़ाकरा भी कर लेते हैं ताकि मजलिस का कफ़ारा हो जाए। तो चौधरी ने कहा बहुत अच्छी बात। बच्चे ने पूछ लिया कि चौधरी साहब बताइए गुस्ल में कितने फराइज हैं, गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं? तो चौधरी पहले दाएं बाएं झांकने लगा, उसके बाद कहता है कि अरे भाई गुस्ल के अंदर 10 फर्ज हैं, गुस्ल के अंदर 10 चीजें फर्ज हैं। बच्चे ने कहा नहीं चौधरी साहब गलत, आपने गलत जवाब दिया, 10 नहीं है। फिर बच्चे से कह रहा है कि गुस्ल के अंदर 10 फर्ज हैं। उसी जगह जमात का साथी उसने कहा चौधरी साहब गुस्ल में 10 नहीं 3 चीजें फर्ज हैं। तो चौधरी क्या कहता है झिल्लाकर, अरे ये मौलवी का बच्चा 10 में तो मानता नहीं, 3 में मान जाएगा। क्या कहा? 10 में तो मानता नहीं, 3 में मान जाएगा। ये है हाल उम्मत का। गुस्ल में जब तक के फराइज मालूम ना हो गुस्ल अदा नहीं हो सकता। हमारी नमाजों का ये हाल है, ये हमारी नमाजों का हाल कि हमें दीन का पता नहीं है। एक नौजवान नमाज पढ़ने के लिए जुमा के दिन मस्जिद पहुंचता है, वजू कर रहा है, दूसरा साथी आता है, आकर कहता है
अरे भाई वजू क्यों कर रहे हो, नमाज छूट जाएगी, वजू रहने दो, बगैर वजू के नमाज पढ़ लेते हैं। वो साथी कहने लगा अरे भाई वजू तो कर लेता हूं। कहा नहीं नहीं छोड़ो, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। भागता हुआ पहुंचता है, इत्तेफाक से एक रकात मिली। नमाज पढ़ने के बाद वो नौजवान जो वजू कर रहा था उसने कहा अपने साथी से कि आपने बड़ा एहसान किया मुझ पर, अगर मैं वजू करने में लगा रहता तो मेरी दोनों रकातें चली जाती। क्या बोल रहा है, अगर वजू करने में लगा रहता दोनों रकातें चली जाती। उसको ये पता नहीं है कि बगैर वजू की नमाज नहीं होती है, ये मालूम नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है, हमारी माँ बहनों में दीनदारी नहीं। आज इन बच्चियों ने, जिन जिन घर की बच्चियां हैं, जिन घरों के बच्चे हैं, उनके वालिदैन को मैं दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ और ये कहता हूँ फजूल समझकर जिसे बुझा दिया तूने, फजूल समझकर जिसे बुझा दिया तूने, वही शमा जलाओ तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। आज हमने कुरान को भुला रखा है। ये मकतब की तालीम, मकतब में पढ़ने वाले तालिबात, मैं हदीस सुनाकर बात पूरी कर दे रहा हूँ। मुफ्ती मोहम्मद शुएब साहब का इदारा मकतबे फातिमा, कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है। किसके साथ निस्बत है, किसके साथ निस्बत है? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी लख्ते जिगर वो फातिमा कि जब आपके पास वो आती थी, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरते मोहब्बत में खड़े हो जाते थे, आगे बढ़ जाते और हाथ पकड़कर लाते वो काली कमली चादर जिसे ओढ़ने की हालत में कुरान उतरता था, ओढ़ने की हालत में आप मसाइल बताया करते थे, ओढ़ कर आप नमाज पढ़ाते थे। वो काली कमली चादर उतार कर मोहब्बत में फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बैठा दिया करते थे। उस फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ इस मकतबे फातिमा की निस्बत है। जिस तरह बच्चियों ने पैगाम दिया है कि मेरी माए बहने अपने सर से दुपट्टा खिसकने मत देना, घर में रहो, बाजार में रहो, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करते रहना, क्योंकि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो नबी की बेटी हैं कि जब इंतकाल का वक्त आता है तो अपने शौहर हजरत अली से कहती है, ऐ अली पूरी जिंदगी मेरे चेहरे को, मेरे सर के बाल को ना तो रात में चांद ने देखा है, न दिन में सूरज ने देखा है, न किसी मर्द की निगाह पड़ी है। ऐ अली जब मेरी वफात हो जाए, रात की तारीकी में मुझे कब्रिस्तान ले जाना और मुझे दफन कर देना। जिस तरीका जीते जी किसी गैर मर्द ने मेरे चेहरे को नहीं देखा, मरने के बाद भी किसी गैर महरम की निगाह मुझ पर न पड़ने पाए। ये फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मकतबे फातिमा की निस्बत है। मेरे अजीज दोस्तों, ये जिन घरों की बच्चियां हैं, आज नौजवानों ने बेटियों को लानत समझ रखा है और हमने मुआशरा में इसको लानत का सामान बना दिया है। आपको पता नहीं है जो मकाम अल्लाह ताला ने बेटियों को दिया है वो मकाम बेटे को अता नहीं किया है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी और बेटियों का मकाम तो ये है, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस पर रहमत के फरिश्ते सलाम भेजते हैं। जिस घर में बेटी पैदा होती है उसकी दहलीज जाकर रहमत के फरिश्ते सलाम भेजते हैं। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की जिंदगी के 4 लम्हे होते हैं, ये औरत, ये बेटी, ये बच्ची
कभी बेटी होती है, कभी बहन होती है, कभी बीवी होती है, कभी माँ बनती है। जब ये बच्चियां, जब ये बेटी होती है तो इसके सर पर इफ्फत का दुपट्टा होता है। देखिए इनके सरों पर आज स्कार्फ डला हुआ है, हिजाब डला हुआ है, पर्दा डला हुआ है। जब ये बेटी होती है इनके सर पर इफ्फत का दुपट्टा होता है। जब ये बहन बन जाती है हाथों में इस्मत का कंगन आ जाता है, हाथ में इस्मत का कंगन आ जाता है। जब यही बेटियां बीवी बन जाती है इनके सीने में शौहर के लिए वफा की मौजें होती है, मोहब्बत की मौजें बन जाती है। और यही बेटियां जब माँ बन जाती है तो इनके कदमों तले जन्नत हो जाती है। आका ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तेरी माओ के कदमों के नीचे है। ये मकाम इन बच्चियों का है, ये इनकी हैसियतें हैं। हम और आप दुआ मांगने के लिए बैठे, मालूम नहीं कि दुआ कबूल हो या ना हो। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वसीले से दुआ मांगते थे, फातिमा के वसीले से दुआ मांगते थे। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला जिसको 2 बेटी दे या 2 बहनें दे, 3 बेटी दे, 3 बहनें दे, अच्छी परवरिश करे, अच्छी तालीम दिलाए, अच्छी तालीम दिलाए, अच्छी परवरिश करे, अच्छे जब बालिग हो जाए अच्छा घराना तलाश करके शादी ब्याह कर दे तो कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर वो मेरे साथ होगा और इतने फासले पर होगा जितना कि इन दोनों उंगली के दरमियान का फासला है, इतनी दूरी पर मेरे करीब ही में बैठा हुआ होगा। ये उनका मकाम है जो अपनी बेटियों की परवरिश करते हैं, अपनी बेटियों की तालीम दिलाते हैं। हमने अगर एक बेटे को तालीम दिलाया, एक बेटा पढ़ पाएगा, एक बेटी को अगर हमने तालीम दिला दी तो मेरे भाइयों याद कर लेना एक बेटी की तालीम से पूरा खानदान संवर जाता है, पूरे खानदान में नमाजी पैदा हो जाते हैं। ये बेटियों का मकाम तो ये है, ये दुआ मांगती है, एक आंसू का कतरा गिर नहीं पाता उससे पहले पहले अल्लाह की रहमतें झूम जाती हैं। अगर इनके वसीले से दुआ मांगी जाए अल्लाह आसमान से मूसलाधार पानी बरसा देता है। ये मकाम है, ये आपके लिए दुआएं करती है। आप सोचते होंगे मकतबे फातिमा के अंदर मुफ्ती शुएब साहब सिर्फ तालीम देते हैं, नहीं नहीं, तालीम के साथ कौम की फिक्र करते हैं, कौम की रहबरी करते हैं। हर जुमेरात को इन बच्चों को जमा करके कुरान पढ़ा करके तमाम उम्मत मुस्लिमा की हमदर्दी के लिए, कामयाबी के लिए, रोजी रोजगार के लिए ये दुआएं करते कराते रहते हैं। मेरी माए बहनें, आप मकतब की तालीम को आप समझें, मकतब की तालीम को आप बुनियाद समझें। मैं आखिरी रिवायत सुना करके, चूंकि अब बिरयान की थाल भी मौजूद है तो अब मुझे बात तो अपनी ख़त्म करनी ही करनी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मकतब, ये जो मकतब है इसकी फजीलत क्या है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाह फी मन इंदहु, रवाहु अबू दाऊद। हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह के घरों में से किसी घर में चंद लोग मुख्तलिफ गाँव के, मुख्तलिफ घरों के, मुख्तलिफ महल्लों के जमा हो जाएं और एक साथ बैठकर कुरान करीम की तालीम दे, फिर आपस में कुरान करीम को पढ़े और पढ़ाए तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर रहमत नाजिल होती है। इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना, सकीना नाजिल होता है। वगशियतहुमुर रहमा, रहमत उनको ढांप लेती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और 4 जानिब से फरिश्ते उनका इहाता कर लेते हैं और अल्लाह ताला अपने मुकर्रब फरिश्तों के नज़दीक उन लोगों का जिक्र कर देते हैं, तज़किरा करते हैं कि जाओ मेरे बंदो, मैंने यहाँ बैठने वाले
वाले तमाम लोगों की मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी प्रोग्राम में शरीक हुआ। मेरी एक आदत है कि मैं शुरू से बैठता हूँ, पूरे प्रोग्राम को संजीदगी से सुनता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद होता है हौसला अफजाई करना, हर बच्चे के प्रोग्राम को सुनना। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, छोटी बच्ची सानिया नाम की कितनी अच्छे अंदाज में पढ़ रही थी। छोटे बच्चे आए, कितने अच्छे अंदाज में सवाल का जवाब दे रहे थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इल्म को जिस्त का उन्वान बनाए रखना। तुम किताबों से सदा नलखेड़ा वालों सुन लो, आप मुबारकबादी पेश कर रहा हूं अपने आखिरी जुमले के अंदर। इल्म को जिस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, मतलब मकतबे फातिमा को आबाद किए रखना। इल्म को जिस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना। ये जहालत के अंधेरे यूं ही पिघल जाएंगे, तुम यूं ही शम्मे इल्म अमल जलाए रखना। और दिल से दुआ देता हूँ, हो उरूज ज़माना तुम्हें इतना कि आसमां भी तुम्हारी रिफातों पे नाज करे। नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज़ है। और आखिरी में ये कहता हूँ, जितने लोग यहाँ आए हैं, जैसे बिरयानी से मोहब्बत है वैसे उलमा से मोहब्बत है। हदीस में आता है कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, सलाम करते हैं, एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, तो एक दूसरे के हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर देता है। इसलिए अब जितनी उलमा यहाँ बैठे हैं सब सामने मौजूद होंगे। अब सारे लोग दुआ के बाद यहाँ आकर के सारे उलमा से सलाम और मुसाफा करके नतीजा और रिजल्ट के तौर पर मग़फ़िरत का परवाना यहाँ से आप लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।